भाव है मन में, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बस हर आदमी को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बौद्धिक क्षमता, समझ, सोच वो बढ़ाओ। वो बढ़ाओगे तो बाकी सब अपने आप बढ़ेगा। तुलना करने से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप एक विषय में तुलना कर सकते हो सकता है आपका लड़का दूसरे विषय में उससे ज्यादा प्रवीण हो। फिर आप बोलेंगे कि ये विषय में तुझे करना है, तो उसकी जो कैपेसिटी थी, जो दूसरे विषय में वो फर्स्ट आ रहा था, तो वो छोड़ के ये करने की कोशिश करता है। हालांकि ये तो सक्सेसफुल नहीं होता, मगर उसकी जो कैपेसिटी थी वो भी नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, जैसे आप खुद स्ट्रेस में हैं जी, आप कुछ करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, दूसरा ही कर रहे हैं। जैसे कि हर आदमी को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो ये करना चाहिए था, मेरी इच्छा तो ये करने की थी, मगर ये कर रहा हूं, क्यों, अभी चल रहा है इसमें अपना जीवन, तो ये कर रहा हूं। तो आपके लड़के का भी वही हाल हो जाएगा। अगर आप उसको कहोगे कि यही काम कर, ऐसा ही कर, तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो छोड़ के ये करने की कोशिश करेगा कि थोड़ा बहुत निकल जाएगा आगे, थोड़ा बहुत। मगर उसकी जो प्रेरणा थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, अगर वो करने लग जाए तो और आगे वो निकल जा सकता था। मगर आपके डर की वजह से अगर वो ये कर रहा है तो थोड़ा बहुत निकल भी जाए आगे, मगर वो संतुष्ट नहीं रहता, स्ट्रेस में रहता हमेशा। क्यों? फिर वो कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि मुझे तो ये करना था, मैं ये कर रहा हूँ, अगर वो करता तो मैं ठीक था, अभी ये कर रहा हूँ, अभी क्यों पिताजी ने बोला इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पास पड़ोस वाले बोलते हैं कि ये काम में अच्छा है, ये काम में अच्छा आमदनी मिलती है, इसलिए कर रहा हूँ, मगर मेरी इच्छा ये थी ही नहीं। फिर उसकी जब बच्चे हो जाएंगे, फिर वही जो आप कर रहे थे वही करेगा, कि उसको बोलेगा कि तू ये कर, क्योंकि मैं वो कर नहीं कर पाया, मेरी इच्छा थी, लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाया, क्योंकि पिताजी ने मना किया था, तो आप करो। फिर वो अपने बच्चे से कहेंगे वो आप करो, फिर ये जो चक्र है चलता चला जाएगा। इसे कहीं ना कहीं हमें रोकना है, बच्चों को अपने ढंग से जीने देना है। अपने ढंग से जिएंगे तो क्या सही है क्या गलत है ये खुद समझेंगे। मगर तुम्हें डर है कहीं, क्या डर, कि हमें इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो ये गलत राह से चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग गलत है, ज्यादातर लोग गलत है, तो ये गलत राह पे चलेगा, अपने हाथ से निकल जाएगा, ऐसा आपको लगता है। मगर बिल्कुल हाथ से नहीं निकलेगा। अगर वो हाथ से निकलना चाहता है तो आप कितना भी पकड़ के रखो, वो निकल के ही जाएगा। अगर वो बच्चा सही है, उसमें अपनी समझ है, तो वो आप कितना ही उन्हें छोड़ दो पूरी तरह, वो बिल्कुल गलत राह से नहीं जाएगा। क्योंकि बच्चा सही राह से जाए या फिर गलत राह से जाए, ये आपके कहने से नहीं जाता, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसके अनुसार जाता है। आपको लगता है कि हम उसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं इसीलिए वो सही राह से चल रहा है, मगर ये बिल्कुल नहीं है। उसकी समझ अच्छी है तो वो सही राह से जाए। अगर उसकी सोच अच्छी नहीं रहती तो आप लाख कोशिश करो, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल सही नहीं जाएगा। तो जो सोच है वो बदलना चाहिए। आप अपने ऊपर कुछ मत लो, कभी बच्चों के ऊपर डाल के तो देखो। बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसे रोको मत, उसे बोले ठीक है भाई खई कर, तुझे जो करना है कर, मगर उसका जो परिणाम होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तू ही उसका जिम्मेदार है, फिर तुझे जो करना है कर। तब बच्चा जरा सोचेगा, जरा सोच के फिर आपको बोलेगा करना है कि नहीं करना है। हाँ, अगर आपको उसे कहते हो कि नहीं मत कर, तो जिद पकड़ेगा, मैं करूंगा ही, क्योंकि वो भी बच्चा भी आपका ही है। जैसे आप जिद करते हो कि नहीं कर, वो आपका बच्चा वो करेगा मैं करूंगा ही। मगर आप समझदारी दिखाते हो
किधर जाना चाहता है या फिर कुछ खरीदना चाहता है, फिर जो भी हो, आप बोलते हो ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर, मुझसे जो चाहिए वो मैं दूंगा, मगर उसके बाद तू जाना चाहता है जा, या फिर कुछ करना चाहता है कर, मगर उसके बाद जो परिणाम होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, उसका जिम्मेदार तू ही होगा। वो सोच के तू कर, बिल्कुल कर, बस। तब वो जिद नहीं करेगा। तब क्या करेगा, सोचेगा कि अभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अभी मुझे ही कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अभी माँ बाप जिम्मेदार नहीं लेंगे। अगर मैं अकेला जाता हूँ, कुछ हो जाए तो जिम्मेदार मैं रहूँगा। फिर जाऊँ क्या नहीं जी, वो खुद सोचने लगेगा। फिर सोचने से क्या होते हैं, समझदारी बढ़ती है। फिर वो समझदार होने लगेगा कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, बस। फिर आप पूछो क्यों जाएगा नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बस। अपनी सोच से, अपनी समझ से वो कहीं रुकेगा, या फिर जाना है, आवश्यक है तो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये फर्क होता है। तो तुलना बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अपने घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, जो भी है, किसे भी कुछ करना है तो उसे बोल देना कि भाई तू कर, मगर बाद का परिणाम के लिए मुझे जिम्मेदार मत न ठहरा, तू अपनी जिम्मेदारी से कर, बस। इधर शुरू होती है असली बात। कंपैरिजन खत्म हो जाता है। फिर आदमी खुद सोचने लगता है। अगर आप भी हो, किधर जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो किसी के ऊपर टांग के आप चलते हो कि उसने मुझे बोला है इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर खुद की जिम्मेदारी से अगर जाना चाहते हो किधर, तो आप सोचते हो कि खुद अपनी जिम्मेदारी से जा रहा हूं, फिर उस उधर जाने के बाद क्या होगा, कैसा होगा, ये खुद मुझे ही संभालना है, तो सोचते हो। फिर तुम्हारी कैपेसिटी है जाने की तो जाते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो ये फर्क होता है। जो भी बात हो, अपने ऊपर लेनी हो या फिर बच्चों के ऊपर देनी हो, तो निर्णय खुद लेने दे। आप निर्णय मत ले। अपना निर्णय स्वयं खुद ले, दूसरे का निर्णय उसे स्वयं लेने दे। बच्चे हो, बीवी हो, घर के बड़े हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, अपना निर्णय उसके ऊपर मत टांगना। लोग अपना निर्णय देने में कुशल होते हैं। बस ये ऐसा मत कर, बस ऐसा करो, ये मत करना, इधर मत जाना, उधर ऐसा है, इधर ऐसा है। जो चीज तुम्हें ठीक नहीं लगती, हो सकता है उसे ठीक लगती हो, या फिर जो चीज तुम्हें अच्छी लगती हो सकता है उसे अच्छी नहीं लगती हो। तो कुछ भी निर्णय बिल्कुल नहीं लेना और सुझाव बिल्कुल नहीं देना। भाई तुम समझदार हो, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, बस इतना तुम समझाओ उसे, बस ये काफी है। इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे रिपोर्टिंग जैसा पल पल की खबर देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई पूछता है कि भाई इधर जाना है, कैसा है, आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं, आप टिकट निकाल के ऐसा जाओ, बस आप पहुंच जाओगे, बस इतना बोलना काफी है। हम डिटेल बताना शुरू कर देते। उससे जाने के बाद वो होटल में मत रुकना, ये होटल में रुकना, ये खाना मत खाना, ये खाना खाना, इधर शॉपिंग नहीं करना, इधर करना, क्योंकि आप उतना कर चुके होते हो। फिर आपको लगता है कि वो भी ऐसा ही करे। तो ये चीजें मत बताना। बस राह पूछता है, बस राह बता देना। राह में जो जो आते हैं वो नहीं बताना। अपना निर्णय दूसरों के ऊपर बिल्कुल नहीं थोपना। और अपनी जो समझ है वो अपनी समझ है, ध्यान में रखना। उसे दूसरों को समझाने में बिल्कुल नहीं गंवाना। अपनी समझ से खुद समझ जाए तो काफी है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, वो अपनी समझ से वो आगे चला जाए या पीछे चला जाए, उसकी मर्जी। अपनी समझ से खुद समझ के कुछ समझदारी का काम लेना बिल्कुल समझदार है, समझदार का लक्षण है। दूसरों को समझाने, फिर दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद की समझ भी ना समझ जैसे हो जाओगे तुम।
तो ये चीज़ें सब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और व्यक्ति की तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभार एक आधी वस्तु की कंपैरिजन कर दे तो ठीक है वो बात, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वस्तु है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना। इससे क्या होता है, जब भी आप कंपैरिजन के भाव आपका मन में आते हैं, तुलना करने का भाव आपके मन में आता है, अननेसेसरली आप स्ट्रेस में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो। हाल फिलहाल में आपके दिमाग में बहुत सारा तनाव है, बहुत सारा तनाव है, हर आदमी को बहुत सारा तनाव है। फिर नया तनाव क्यों डालना? अभी जो तनाव है, जो आप उलझे हो, उसको सुलझाने में लगाना। बस अपनी सोच, अपनी समझ से सही रहने का कोशिश करना चाहिए। दूसरों को समझाना बिल्कुल नहीं है, दूसरों को तुलना करना बिल्कुल छोड़ देना। बस हर आदमी को अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। बच्चे भी अगर अब उसे आप छोड़ दिया जाए तो वो भी निर्णय लेना सीख जाते हैं। आप उसे टोकते हो तो वो निर्णय लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक बच्चों को अगर बोल दिया जाए कि भाई तुझे जब भूख लगती है तब खाना खा, और जब तुझे नींद आती है तब तू सो जा, मुझे पूछ मत, बस इतना कह के तो देखो, फिर आपको भोजन के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो समझ जाएगा, क्योंकि निर्णय मुझे लेना है। मुझे जब भूख लगती है तो मुझे खुद बताना है उनको कि मुझे भूख लगी है, तब मुझे खाना मिलेगा, तो वो संभलने लगता है। अगर आप उसे बार बार पूछो 9 बज गए चलो खाना खाओ, 9 बज गए चलो खाना खाओ, फिर खाना तो खा लेता है वो, मगर उसे भूख रहती नहीं रहती इसका उससे अंदाज नहीं है, खुद का निर्णय वो ले नहीं सकता। फिर वो यंत्रवत हो जाता है कि ये टाइम हुआ चलो खाना खाओ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा एक हद तक बढ़ जाए तो उसे कुछ भी खाना खाने के लिए या फिर खेलने के लिए कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहिए। बस उसे इतना कह दो कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। अब कब करना है, कैसे करना है, वो तुम्हारी मर्जी। बस उसे अपने ढंग पे छोड़ दो, वो बराबर करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही ढंग से। तुम पीछे पड़ के जितना सही ढंग से नहीं कर पाते थे, वो खुद होके उतना ढंग से कर पाएगा। अगर घर का होमवर्क हो, उसे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे पड़ोगे तो बोलेगा करूंगा, बाद में करूंगा, उससे कुछ भी पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तेरा होमवर्क है तो कब करेगा तेरी मर्जी, खाना खाना है तो कब खाएगा तेरी मर्जी, जब भूख लगे तब खाना खा लेना, नींद आ जाए टीवी मत देख सो जा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। नींद आ जाए तो सो जा। क्या करेगा वो? एक दिन ज्यादा टीवी देखेगा, सुबह उठाना ही मत उसे, जब उठेगा तब उठेगा, छोड़ दो उसे। फिर वो लेट उठेगा, सब काम लेट हो जाएगा, या फिर स्कूल जाने में लेट हो जाएगी, या फिर होमवर्क रह जाएगा, फिर उधर टीचर की डांट पड़ेगी, तो दूसरे दिन से वो खुद ब खुद जल्दी से सो जाएगा, सुबह जल्दी उठेगा, बाकी जो काम है वो खुद ब खुद करेगा। आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप उठाओगे नहीं तो उठेगा नहीं, ये आपका सोच है। 1-2 दिन उसको बिल्कुल ही नहीं उठाओ, तीसरे दिन वो खुद ब खुद आपसे पहले उठ जाएगा। क्यों? वो लेट उठता क्यों है? आप उसे उठाते हैं इसीलिए वो लेट उठता है। अगर उसे सुबह उठाना ही बंद कर दो तो खुद ब खुद जल्दी उठ जाएगा। होमवर्क के लिए उसके पीछे पड़ो ही मत, खुद ब खुद होमवर्क करेगा। एक चीजें उल्टी लगती है मगर सीधी यही बात है, और आप जो करते हैं आपको लगता है वो सीधी बात है मगर वो उल्टी बात है। इसमें आप अपना समय नष्ट कर रहे हो, और उसका भी। अगर उसका उसी हालत पे छोड़ दो तो उसके दिन भर के शेड्यूल के अनुसार वो अपने अपने काम खुद ब खुद अपने ढंग से करे, और आप जितना पीछे पड़ते हो उससे बेहतर ढंग से करेगा। तो इसीलिए किसी का भी तुलना मत करो। आप तुलना करके अपने बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर देते हो। हालांकि आपको सुधारना होता है मगर बिगाड़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो बिगड़ जाते हैं। हर वक्त माँ बाप पीछे पड़ जाए तो कोई भी लड़का आगे नहीं जाएगा।